हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर शीतनाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी ने प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निति नामिने नामचार्य प्रदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामिदय नगर ग्रम तारिणे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरम यत् कृपातहं वन्दे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। हम लोग अपने अपनी भगवत गीता निकाल लीजिए, है ना। तो आज हम आगे चलते हैं भगवत गीता में। सबसे इम्पोर्टेंट है ये ज्ञान, अद्भुत ज्ञान है। चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था लास्ट क्लास का, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं आप लोगों से। तो चलते हैं पीछे की साइड और देखते हैं कितना घुसा था हमारे दिमाग में।
हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर दिया था और इसमें जो भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि मन को मुझ में आसक्त करके योग्य अभ्यास करते हैं पूर्णतः संशय रहित होकर जान सकता है। कौन? वो जो मेरी भावना से पूर्ण भवित है, मतलब जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वही भगवान को समझ सकता है। ठीक है, फिर हमने आगे पढ़ा था इसमें। अब भगवान बोलते अब तुम मुझसे पूर्ण रूपेण व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। अब भगवान दिव्य ज्ञान कहना शुरू कर रहे हैं। दिव्य ज्ञान क्या? भगवान बता रहे हैं कि जीवात्माओं का जैसे पतन हो जाता है और फिर वो कहाँ जन्म लेती हैं, या जिन्होंने थोड़ी बहुत भक्ति भी करी होती है तो वो उनका जन्म कैसे होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्या क्या पूछा था फिर भगवान से अर्जुन ने। आगे भगवान बताना प्रयास करते हैं कि कई हजारों मनुष्यों में से, मैंने इसे काफी डिटेल में समझाया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। मतलब करोड़ों लोगों में से, अब देखिए ना, बहुत कम लोग हैं तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। ठीक है, और उन हजारों में से कोई एक विरला ही भगवान को समझ पाता है। बहुत 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 रेयर है भगवान की भक्ति। ठीक है, फिर भगवान बता रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से मेरी विभक्त भिन्न परा प्रकृतियां हैं। तो भगवान की, मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए बोला था कि आप है भगवान की प्रकृति के बारे में लिखिए, जिसमें अपरा और परा को लिखिए। अपरा के अंदर लिखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। ठीक है, ये 8 प्रकार की भिन्न प्रकृति अपरा के कॉलम में लिखिए। फिर हम आगे परम पढ़ेंगे, तो परम में आप लिख सकते हैं भगवान की अंतरंग शक्ति, वो पर प्रकृति में आती है। फिर उसके बाद भगवान आगे बताते हैं कि इसके अतिरिक्त मेरी एक पराशक्ति है जो जीवों से युक्त है और इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विद्रोहन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से बताया गया था कि किस तरह से जो भौतिक संसाधन है उनका विद्रोहन जीवात्मा है, जो जीव है, वो कर रहा है। कैसे कर रहा है उनका विद्रोहन? मतलब कि उनकी भगवान के प्रदान की हुई पंच महाभूतों को यूज करके। मैंने बताया था कि हम आकाश को भी हम ग्रहण करते हैं, आकाश के अंदर वायु है, वायु हम ग्रहण करते हैं। फिर हम पृथ्वी पर रुकी हुई सब चीजें खाते हैं, अग्नि का हम यूज करते हैं पोशाक बनाने के लिए। और इस तरह से हमने, और अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सारी चीजें इसमें कवर हो गई थी। फिर ये सारी चीजें और मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी जो है हमारे अंदर व्याप्त है। तो ये सब चीजें मिलके जो है जीवात्मा अपने कार्य तीनों गुणों के वंशीभूत होकर नित्य निरंतर हर दिन करता है। फिर हमने भगवान ने आगे कहा था कि सारे प्राणियों का उद्गम इन शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसको उसकी उत्पत्ति का कारण तुम मुझे ही जानो। जो कुछ भी तुम्हें दिखता है, उत्पत्ति दिखती है ना किसी भी चीज की, कोई भी चीज दिखती है। अब देखिए ना, एक पेड़ में फल भी आते हैं, फूल भी आते हैं, कैसे आते हैं? और एक छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ भगवान छुपा के रखते हैं, कैसे बनता है? और उनमें फूलों में कलर कौन भरता है? कहाँ से आते हैं कलर? बटरफ्लाई के कलर देखे आपने? कितनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाईज होती हैं। कहाँ से आते हैं उनके अंदर कलर्स? कौन उनको डिजाइन किया है? कौन उनके अंदर कलर को भरा है? कोई ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता? कौन है इसके पीछे? क्रिएटर कौन है? कौन रखता है इनको? कैसे ये प्रिजर्व रहते हैं? कैसे ये कितने सुंदर ये है? ये योनिया में भी तो कितने भगवान ने सुंदर बनाया ना। आप देखिए ना, 84 लाख योनियों में सुंदर भी तो है ना। जैसे देखिए तो आप सुंदर से सुंदर पेट भी देखे होंगे आपने ना, जो बहुत सुंदर पेट होते हैं। और कैट को देखा होगा, एक न्यू बॉर्न की एक कैट जो होती है कितनी सुंदर सी लगती है। इस तरह से भगवान ने जीवात्मा में बहुत सुंदर सुंदर, और बटरफ्लाई कितने सुंदर सुंदर कलर की होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होते हैं। मतलब वो कलर होते हैं जिनके हमें कभी नाम भी याद नहीं होंगे। तो इस तरह से बहुत सुंदर भगवान की जो शक्तियां हैं, उनमें भगवान कैसे मतलब भगवान कह रहे हैं उसकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण मुझे ही जानो। ठीक है, आगे भगवान बोल रहे हैं, धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित रहता है। आप देखिए ना, सारी जितना भी भौतिक ब्रह्मांड है, वो सारे भगवान के ऊपर ही आश्रित है। जैसे हमने 14 प्लैनेटरी सिस्टम पढ़ा था। 14 प्लैनेटरी सिस्टम अपनी अपनी जगह पर स्थित है, देखा था ना, सबने पढ़ा था। फिर आप ये देखिए ना कि वो 14 प्लैनेटरी सिस्टम को होल्ड किसने किया हुआ है, कैसे है वो, कैसे एक के ऊपर एक है। कोई भी ऐसा नहीं कि कभी पृथ्वी लोग सबसे ऊपर पहुंच जाए,
या फिर महलोक नीचे आ जाए, या जनलोक इधर उधर चला जाए, स्वर्ग लोक कहीं और चला जाए, ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि भगवान ने सबको एक मोती जैसे धागे का काम कर रहे हैं भगवान, ठीक है, धागे का काम। वो धागा क्या करता है, सारे मोतियों को पिरोता रहता है, पर वो धागा हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है, इसे अचिंत्य भेदा भेद तत्व भी कहते हैं। भागवतम भी इसका वर्णन करता है, ठीक है। तो वो धागा विजिबल नहीं होता कभी कभी, है ना, नहीं होता ना विजिबल। इसीलिए लोगों, इस भौतिक संसार में लोग भगवान की जो एग्जिस्टेंस है उसको स्वीकार नहीं करते, क्यों? भगवान जो उनको दिख नहीं रहे उनकी दृष्टि से। लेकिन भक्त लोग जो है वो ये जानते हैं कि भगवान ही इसके पीछे जो कारण है वो भगवान है ना। तभी भगवान ब्रह्म संहिता में तो बोलते हैं, ब्रह्मा जी, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो इस बात पे विश्वास और अटल, क्योंकि चीजें चल कैसे रही है ना, अपनी आप तो कोई चीज नहीं हो सकती ना। अगर हम भी कोई कार्य करने चले तो क्या बिना हमारे करे कोई चीज हो जाती है? नहीं, हमें भी उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए तो भगवान ने पूरी जगह चराचर जगत को रचा है, उसके पीछे स्वयं भगवान है। और भगवत गीता में स्वयं इसकी पुष्टि भगवान कहते हैं कि उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण मुझे ही जानो। और क्या चाहिए जब भगवान स्वयं इसको कह रहे हैं? तो इसके अलावा कुछ और कहने की और कुछ जरूरत ही नहीं है ना। इसके पीछे कोई भी तर्क वितर्क करने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। तो इसलिए लोग पढ़ते नहीं है भगवत गीता, शास्त्र नहीं पढ़ते, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन है इसके पीछे, क्रिएटर कौन है, कैसे प्रिजर्व कौन कर रहा है, रख कैसे रहा है, सब कुछ भगवान ने जैसे कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों को अलग अलग कार्य हैं, हाँ है, पर इन तीनों का भगवान ने विस्तार किया हुआ है अपना इन तीनों रूपों में। नहीं तो कैसे मतलब कैसे बनेगा कार्य, कैसे होंगे? इसलिए भगवान ने तीनों रूपों में अपना विस्तार किया हुआ है। तो आगे भगवान बोलते हैं, हे धनंजय, सबसे मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। मतलब सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है। अब जो भी कुछ घटेगा और जो भी फ्यूचर में होने वाला है, मतलब कि भगवान आपका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। आप अगले क्षण क्या कदम उठाने वाले हो, एवरीथिंग भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान आगे बोलते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, वैदिक मंत्रों में ओमकार, आकाश में ध्वनि तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था। अब आगे चलते हैं आज के टॉपिक पर। हमने कौन सा चैप्टर, हमने आज कहाँ से पढ़ना है, मैं देखती हूँ। सिक्स करना है, ओके Yes. ओके। आज मैंने 7 तक आपको आगे का पढ़ा दिया। चलिए कोई नहीं। एतत् योगिना भूतानि सर्वाणि इति उपाधया अहं कृतस्य जगतः प्रभा प्रलय प्रलय तथा एतत्, ये दोनों शक्तियां योगिनी, जिनके जन्म के सूत्र योनिया भूतानि प्रत्यक्षिष्ट पदार्थ सर्वाणि सारे इति, इस प्रकार उपाधेय जानो, अहम मैं कृत्य संपूर्ण जगत का प्रलय उत्पत्ति का कारण, प्रलय और संहार और तथा तपस तथा और सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। कौन सी शक्तियों में है? जो पीछे वर्णित है, परा और अपरा में। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण मुझे ही जानो। जैसे मैं अभी बता ही रही थी कि भगवान ही सब चीजों के पीछे भगवान है। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जितनी वस्तु में विद्यमान है, देखिए वही लाइन आ गई है, क्योंकि थोड़ा बहुत रिमाइंड है, मैंने भगवत गीता जितनी बार पहले पढ़ चुकी हूँ, उतनी बार थोड़ा बहुत रिमाइंड होने के बावजूद ही कोई चीज माइंड में जैसे भगवान बोलते हैं तो आ जाता है कि हाँ ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से आपको भी बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में इंस्टॉल हो जाएगा। तो जितनी वस्तुएं विद्यमान है, वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु ये भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसीलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। जिस शरीर के भीतर आत्मा उपस्थित नहीं होगी, वो शरीर कभी बढ़ेगा ही नहीं।
कभी उसमें मूवमेंट ही नहीं होगा। ठीक है। ये आत्मा जो हमारे शरीर में निवास करती है, उसी के कारण हम जो है अपने माता के गर्भ एक्स बनने से लेके, माता के गर्भ से एग बनने से लेके और हमारे मरने तक की जितनी भी हमारी ग्रोथ हो रही है और जितना ही हम क्षीण होते जा रहे हैं, वो सारा किसके कारण हो रहा है? आत्मा की उपस्थिति के कारण। आप देख लीजिए ना, कोई मरे हुए इंसान जो जिसने प्राण छोड़ दिए हैं, उसको कोई भी ज्यादा देर नहीं लगाता उसको, मतलब शमशान ले जाने में, कहते हैं तुरंत ही जला दो। क्यों? क्योंकि अब उसका शरीर सड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो उसी तरह से आत्मा की उपस्थिति के कारण ही पूरा संपूर्ण शरीर चलायमान है, क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। ऐसा होता था कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं मिरर के सामने, मम्मी की ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होके फ्रॉक को अपनी हिला हिला के सोचती थी, मैं कभी बड़ी नहीं होंगी, मैं कभी बड़ी नहीं हूँ, भगवान मुझे कभी बड़ा मत करना, ऐसे ही छोटा रखना। मम्मी नई नई फ्रॉक दिलाती है, ऐसे अच्छा लगता है मुझे बहुत। तो मतलब इस तरह से मेरी मनोवृत्ति होती थी। मम्मी कहती थी बड़ी तो होगी, छोटी रहेगी क्या हमेशा? मैंने, नहीं, मुझे छोटा ही रहना है। आप मुझे नई नई फ्रॉक तो दिलाते हो कम से कम, छोटी रहती हो तो। मतलब आज हम तो मतलब छोटे थे और फिर बड़े भी हो गए। अब वो शरीर क्या हो रहा है हमारा? सिर्फ शरीर चेंज हो रहा है। आत्मा क्या है? आत्मा एक ही है। आत्मा तो मूव ऑन हो रही है, वो दूसरे शरीर में चली जाएगी। उसको तो शरीर छोड़ना है, जैसे कि शरीर बदलना, जैसे हम अभी मॉर्निंग में कुछ और वस्त्र पहने थे, अभी कोई और वस्त्र पहने, कल कुछ और वस्त्र पहनेंगे। इस तरह से शरीर भी अपने अपने वस्त्र, मतलब शरीर रूपी वस्त्र को ओढ़ता है, फिर दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर जाती है आत्मा। इसलिए आत्मा ही मतलब शरीर के छोटे से बड़े होने में उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है, क्योंकि उसके उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। भगवान विष्णु की उपस्थिति के कारण सारे ब्रह्मांड का क्या होता है? उसकी उपस्थिति होती है। भगवान इस सारे ब्रह्मांड समग्र सृष्टि का विकास का कारण है। ठीक है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं का आदि कारण है। ठीक है। आदि कारण कौन है? स्वयं भगवान है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद, प्रसाद मतलब होता है भवन, या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वे विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। बड़ी से बड़ी चीजों का, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग का कोई मालिक बन सकता है ना, किसी नगर का मालिक भी बन सकता है, पर वो किसी ब्रह्मांड का मालिक नहीं बन सकता, उसका कारण नहीं बन सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं का कारण है। अतः वे समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोर उपनिषद 2.2.13 में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना चेतनाशतनाम, नित्य नित्यो नाम चेतना चेतना नाम। ठीक है। तो इस तरह से बताया गया है कि आत्मा की उपस्थिति के कारण ही सब चीजें मूव ऑन हो रही है। नेक्स्ट श्लोक का जयश्री पढ़ोगे? मत परतम नान्य कीर्ति दृष्टि धनंजय। किंचित अन्य कुछ भी अस्ति है धनंजय, हे धन के विजेता।
थैंक यू जयश्री। तो मैंने पहले थोड़ा सा समझा दिया था आपको, एक बार इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि जो मैं ही सत्य हूँ, जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो मैंने इसके बारे में पहले आपको बता चुकी हूँ। तात्पर्य प्रभुपाद जी जिस चीजों पर प्रकाश डाल रहे हैं वो ये है, श्लोक में विशेष रूप से बल दिया गया है परम परम सत्य पुरुष रूप में भगवान क्या है। इस बात पर भगवान ही परम सत्य है, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं प्रभुपाद जी। जो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही परम सत्य हूँ, तो हाँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हाँ ये बात सच है कि परम पुरुष भगवान ही सत्य है। ब्रह्म संगीता में जो कोट किया गया यहाँ पे कि ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, ठीक है। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के अगार गोविंद है और वे सच्चिदानंद स्वरूप है। वे ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है जो समस्त कारणों का कारण है। ठीक है, जो आपको लाइन मार्क हाईलाइट करनी है वो ये है, नीचे का पैराग्राफ की लाइन कुछ है। भौतिक जगत में इस ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियतीत ब्रह्मा है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है, और जो उन व्यक्तियों द्वारा उन व्यक्तियों से जान लेता है, वे भी जो व्यक्ति उसे जान लेता है वे भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे संसारिक दुख को भोगते रहते हैं। दिस ट्रू। अगर कोई इंसान जैसे कि मटेरियल वर्ल्ड में जाकर लोग भगवान की एग्जिस्टेंस को ही नहीं स्वीकार करते, तो उस केस में वो क्या करते हैं, जिंदगी भर कुत्ते बिल्लियों के जैसे ही कार्य करते रहते हैं। वही चार कार्य करते हैं, सोना और खाना, बच्चे पैदा करना और क्या, भय करना, ये चार कार्य वही करते रहते हैं। तो मतलब इन सब चीजों से ऊपर उठना क्या है, आत्म साक्षात्कार को जागृत करना है, मतलब अपना भगवान के प्रति संबंध को ढूंढना। और ये ना मैंने पहले ही बहुत बार आप लोगों को बोला है, ऑल यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट सोल, आप बहुत भाग्यशाली हैं सब लोग कि आपको मतलब कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप लोग आ पाए। नहीं तो इस संसार में इतनी सारी प्रॉब्लम है कि जिनका अंत नहीं है, मृत्यु परंत वो परेशान करती रहते हैं हमें दुख। तो लास्ट एक पैराग्राफ और हाईलाइट कर लीजिए। उन महापुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर है। वे मूक वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। यस इज ट्रू, भगवान ने अपनी शक्तियों का विस्तार किया हुआ है। ठीक है, भगवान ने स्वयं सब चीजों को रच दिया और रचने के बाद स्वयं गोलोक में जाके बांसुरी बजा रहे हैं। चैन की बांसुरी कौन बजा सकता है? जो एंजाइटी फ्री है ना। बाकी सबको भगवान ने सारे सबको अपना अपना कार्य करने के लिए दे दिया और भगवान गोलोक में बांसुरी बजा रहे हैं। तो इस तरह से भगवान कितने बड़े, मतलब अब आपको जीवात्मा और परमात्मा के बीच के अंतर को स्पष्ट कराया जा रहा है। कोई भी आपसे पूछे तो आप इजिली उसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। इन श्लोकों का निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध अपरा अपरा और शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। हरे कृष्णा, कॉल आ रही है, एक सेकेंड। चलिए तो आगे चलते हैं। ईशा पढ़ोगे, रसो हम कौन्तेया प्रभास्मि शशिसूर्य। यस माता जी। रसो अहम पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुष नृषु। शब्दार्थ रस स्वाद अहम मैं अप्सु जल में कौन्तेय हे कुंती पुत्र। प्रभा प्रकाश अस्मि हूँ। शशि सूर्ययोः चंद्रमा तथा सूर्य का। प्रणव ओंकार के अ उ म ये तीन अक्षर। सर्व समस्त वेदेषु वेदों में शब्द शब्द ध्वनि खे आकाश में। पौरुषम शक्ति सामर्थ्य नृषु मनुष्य में। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य के में सामर्थ्य हूँ। ये तात्पर्य। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्ति द्वारा सर्वव्यापी है
परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यह विधि है। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावना अमृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावना अमृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू। भगवान बोल रहे हैं रसो हम सो कौनते, मतलब कि प्रभाची शशि सूर्य हो। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। ठीक है, भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में कुछ कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान के अनंत ऐश्वर्य हैं जिसको गणना भी नहीं कर सकते। स्वयं भगवान श्रीमद् भागवतम में ये पुष्टि करते हैं कि मेरे अनंत है उद्धव, मेरे तो अनंत ऐश्वर्य हैं। इस मतलब मैं खुद अपने ऐश्वर्यों के बारे में नहीं जानता, इतने ऐश्वर्य हैं भगवान के। तो मतलब कहते हैं कि बढ़ते ही जाते हैं वो, मतलब समय के साथ साथ बढ़ते ही जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो पैराग्राफ आपको मार्क करना है वो यहाँ से मार्क करना है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और वे अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए अपनी सर्वव्यापी शक्ति द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और ये शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। ठीक है, ये बात सच है कि जो समुद्र का जो जल है वो खारा है, नमक मिला हुआ है, सॉल्टी है, क्योंकि समुद्र के किनारे किनारे कुछ पेड़ उगते हैं जिन पे नारियल लगता है और उन नारियल में इतना मीठा पानी होता है कि वो बिल्कुल मतलब भगवान ना इतने दयालु है, उन्हें लगता है कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। भगवान ने उसको अच्छे से पैक किया और पैक करने के बाद ऊपर लटका दिया और उसे खाइए और उसके साथ साथ उसमें गिरी भी होती है वो भी खाइए। तो भगवान ने सब कुछ सब चीजों का इंतजाम किया हुआ है। मतलब हलवा बना के भी भगवान पेड़ पे लटका देते हैं। हलवे की फॉर्म में क्या होता है, केला होता है ना, हलवे की फॉर्म में केला होता है। बहुत अच्छी सुंदर सी पैकेजिंग करके भगवान देते हैं, बहुत प्यारी सी। तो इस तरह से भगवान ने सब चीजों का इंतजाम किया हुआ है, पर हम जो है भगवान के द्वारा ली हुई चीजों ग्रहण तो कर लेते हैं, पर हम उन्हें कभी बोलते नहीं कि भगवान आप भी लीजिए। मैं वैसे भगवान को आपकी इन चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि स्वयं क्रिएटर है, खुद ही बनाया हुआ है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि अगर मेरा बच्चा मुझसे पूछ भी लेगा तो उसमें उनको प्रसन्नता का अनुभव होता है ना। तो भगवान धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि मेरे पास आ जाए मेरा बच्चा। जिस तरह से एक दयालु माता पिता होते हैं ना, अपने बच्चे के लिए सारी बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। उसका बेस्ट रूम हो, बेस्ट स्कूल में जाए, उसके पास बेस्ट सब कुछ बेस्ट बेस्ट हो। पर लेकिन अगर वो अपने पेरेंट्स के प्रति बच्चा थोड़ा सा भी मतलब
कहते हैं ना आज्ञाकारी होता है, तो माता पिता को उससे आत्म संतुष्टि का अनुभव होता है। तो उसी तरह से भगवान भी संतुष्ट होते हैं कि हम उनको कुछ चीज ऑफर करते हैं, कुछ भी चीज, चाहे वो आप कोई भी चीज लेके आए घर पे, नई चीज, वो भगवान को दिखाएं, या अब आप कुछ प्रसाद सुंदर सा बनाएं, वो भगवान को दिखाएं, तो उससे भगवान को प्रसन्नता का अनुभव होगा। ठीक है, तो आप भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट में जो पैराग्राफ आपको हाईलाइट करना है वो ये है कि सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश, लास्ट पैराग्राफ की कुछ ऊपर की लाइन है, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश की मूलता ब्रह्म ज्योति से निकलता है। ठीक है, और जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। क्योंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। ये चीज ट्रू। अगर कोई मरता है, अगर वो भगवान कृष्ण का नाम नहीं ले पाया और उसने ओम का उच्चारण भी किया, तभी वो भगवान के धाम जाता है। ये बात सच है। भगवत भागवतम इसकी पुष्टि करता है, और भी जो ग्रंथ है वो भी इसकी पुष्टि करते हैं। अगर किसी ने प्राण छोड़ते हुए ओमकार का भी उच्चारण कर लिया तो भी वो भगवान के धाम जाएगा। तो यहाँ वही बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में कि किंतु इसकी तनिक भी अनुभूति उन्हें नहीं होती कि ओमकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, और जो इस भावनामृत को जानता है वे धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। भगवान, मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा था प्रभु जी से, आई थिंक, कि मटेरियल वर्ल्ड में और भी लोग हैं क्या, भगवान जैसे कि भगवान किसी को मतलब बुलाना चाहते हैं अपने पास, तो उसको वैसी बुद्धि प्रदान करते हैं, वैसे कृपालु होते हैं भगवान, गुरु को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं। तो क्या और भी संसार में और भी लोग हैं, क्या उनको भगवान इजिली रीचेबल क्यों नहीं है, क्यों नहीं पहुंचते वो भगवान तक? तो प्रभु जी का क्वेश्चन ये था कि क्योंकि वे माया के द्वारा मोहित रहते हैं, और दूसरा वो भगवान तक भक्त आते हैं, उन्हें भगवत गीता दिखाते हैं, या फिर वो उन्हें किसी ना किसी थोड़ी छोटी छोटी एक्टिविटी के थ्रू उनको इंगेज करने का प्रयास करते हैं, फिर भी वो उसको, क्या होता है कि जैसे कि स्नूज का बटन होता है ना, अलार्म बजता है तो हम उसको बंद करते रहते हैं, स्नूज करते रहते हैं, इसी तरह से वो उसको बार बार इग्नोर मारते रहते हैं। इग्नोर करते 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 वो माया द्वारा मोहित होना शुरू हो जाते हैं, और फिर अंत में भवकूप में जा गिरते हैं। इस तरह से वो नरकों में वास करते हैं अनंत काल तक। फिर जब वो जाते हैं इस संसार को छोड़ के, तब वहां पे उनको सारी पिक्चर दिखाई देती, बहुत बड़ी सी स्क्रीन है नरक में, जहाँ पे चित्रगुप्त बैठ, आप जैसे ही कोई आत्मा जाती है ना, उसके पूरा दिखाया जाता है, पूरी फिल्म ऐसे चलती है जैसे कि सिनेमा हॉल में बैठे हो और आपको दिखाया जा रहा है कि आपने क्या क्या किया। ईच एंड एवरी मोमेंट विल बी काउंटेबल, आपका ईच एंड एवरी मोमेंट काउंट हो रहा है। तो वहां पे पूरी पिक्चर दिखाई जाती है, आपने क्या क्या कर रहा, ये करा आपने, इसके साथ ये करा, ये करा, सब कुछ एवरीथिंग जब दिखाया जाता है। वो बोलते हैं ना, मुझे तो भक्त आए ही नहीं थे मेरे पास, मैं कैसे जानूं कि आपने तो मेरे को कुछ नोटिस नहीं भेजा था कि भक्त आएंगे, आपने मुझे आए ही नहीं, मेरे को बुलाया नहीं आपने। ऐसा ब्लेम कर सकती है जीवात्मा, बहुत चतुर है ना अपना दिमाग चलाने में। तो उसको यही बताया जाता है, देखो भक्त आए थे, तुमको नॉक नॉक किया था, तुमसे बोला था भगवत गीता ले लो, और फिर तुमको इंगेज किया गया था, अच्छा हरे कृष्णा बोल दो, फिर भी तुमने बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं बोलता हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मतलब किसी तरह से भी कोई भी मूवमेंट रहा था, पर तुमने उसको इग्नोर मारते गए, है ना। तो उसी तरह से जीवात्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त रहता है, और वे भगवान तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो हर अलार्म पे उसको बंद करता रहता है, सूंस करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। एंड द एंड ऑफ द लाइफ समय खत्म हो जाता है और वो नरक में आगे चला जाता है। इसी तरह से, इसलिए समय रहते ही हमें अपने 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 आप को भगवान के प्रति शरणागत कर लेना चाहिए, नहीं तो नरकों में जाने के लिए हमारे पास पहले से टिकट अवेलेबल है नरक का। ठीक है, तो अतः वे जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं, अतः वे कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है, और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। भगवान के प्रति जो अज्ञान है वो एक बंधन का कारण बनेगा। तुलसी दीदी पढ़ोगे आप? पुण्य गंधा पृथ्वी व्यचा। हरे कृष्ण। पुण्यगन्ध पृथिव्यां च तेज च अस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपसस्मि तपस्विषु। पुण्य मूल आग, गंध सुगंध, पृथ्व्याम पृथ्वी में, च भी तेज प्रकाश, च भी अस्मि हूँ,
विवा वसु अग्नि में जीवनम प्राण सर्व समस्त भूतेषु जीवों में तप तपस्या च भी अस्मि हूँ तपस्विषु तपस्वियों में। मैं पृथ्वी की आग सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तात्पर्य, पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो, अतः आग। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्यापक अदूषित भौतिक गंध जो आग सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु को एक विशिष्ट स्वाद रस होता है। इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध या स्वाद होता है। विवा वस्तु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है, ना भोजन पक सकता है। ये अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो आगे भगवान बोले कि मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तो ये बात सच है। और जो तात्पर्य प्रभुपाद जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी चीज क्यों ना है, पुण्य का अर्थ, ये पैराग्राफ आप हाईलाइट कर लीजिए, पुण्य के अर्थ से लेके और कृष्ण है तक। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो और अतः आद। इस इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, तथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध, समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध, जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। भगवान, जैसे मैंने बताया था, भगवान ही इस जगत के मूल कारण है। ठीक है। फिर यहाँ तक नेक्स्ट पैराग्राफ। आवाज चली गई। हरे कृष्णा, सॉरी कॉल आ गया था। तो नेक्स्ट पैराग्राफ जो आपने हाईलाइट करना है वो ये करना है, अतः प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई गंध या स्वाद होता है, से लेके विभा वसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है, मतलब स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी एनालॉजिस के द्वारा भी समझा रहे हैं, ना भोजन पक सकता है। ये अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट की अग्नि की मंदता है, अतः पाचन के लिए अग्नि आवश्यक है। यह आपके शरीर में जो अग्नि है, अगर भगवान चाहे तो 1 सेकंड लगेगा उनको आपको बंद करने में, आपका पूरा सिस्टम। जैसे कि कोई फैक्ट्री को बंद करना है तो क्या होता है, एक बटन होता है ना, एक स्विच, जैसे पूरी फैक्ट्री के सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। ऐसी तरह से घर में भी होता है, एक एमसीबी बॉक्स होता है, उसमें एक पावर होता है, एक ही बटन होता है, जिसको आप बंद नीचे कर दोगे पूरे घर की लाइट्स बंद हो जाएंगी। इस तरह से हमारे शरीर में भी एक ऐसा बटन है, जिसको भगवान ने दबा दिया तो उसी क्षण आपका राम राम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, खत्म कहानी सारी। ठीक है। तो इस तरह से भगवान ही समस्त, मतलब आपकी ईच एंड, मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, कैसे भी बोल रहे हो, वाक शक्ति कहाँ से आ रही है, सब कुछ भगवान से आ रही है। हम सोचते हैं कि ओ आई एम वेरी मच इंटेलिजेंट, और मैं बहुत ही, वाक शक्ति मेरी बहुत अच्छी है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, आई एम दिस, आई एम दैट, मतलब मैं सब कुछ हूँ, मैं फन्ने खाऊं, मैं सब कुछ हूँ। मतलब उसके पीछे जो कारण है उसको कोई, जैसे ना कहते हैं भगवान पीछे खड़े होते हैं ना, हाईलाइट पर्दे के पीछे खड़े हुए हैं, और जीवात्मा को आगे कर दिया है। अब वो अपने आप को समझ लगा, आई एम सर्व, आई एम ऑल इन ऑल, मैं समस्त कारणों कारण मैं हूँ, भगवान नहीं है। तो भगवान पीछे से देख के ताली बजाते हैं, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना, क्लैपिंग करते हैं, देखो जरा। लेकिन भगवान समय समय पर हमें इसका आगाह, अपनी एग्जिस्टेंस को दिखाने का प्रयास भी करते हैं। जिस तरह से वायरस आया था ना, वायरस, कोरोना वायरस, दिखता नहीं था, पर एक छोटी सी, भगवान ने एक छोटे से भेज दिया, विजिबल भी नहीं है, अपनी साधारण आंखों से देख भी नहीं सकते, पर उसने कितने लोगों का काम तमाम कर दिया, है ना। भक्ति लोग बचे रहे। कहने का मतलब ये है कि भगवान ऐसे ना, जैसे सिस्टम में कोई वायरस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड मारते हैं ना, फिर से ऐसे फॉरवर्ड मारो।
ऐसा भगवान भी पूरे सिस्टम में जब करेक्ट हो जाता है तो पूरे को उठा के पलट देते हैं दोबारा से। फिर दोबारा से सब कुछ बंद हो चुका था, सब लोग घर में बैठे पके हुए बेचारे रो रहे हैं, कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब होगा। कुकिंग करने शुरू हो गई, मतलब कि सारे बंद हो गए, कुकिंग शुरू हो गई। जहाँ तक कि मेल पर्सन भी घर में बैठ के कुकिंग कर रहे हैं, जिन्होंने कभी किचन में जाके क्लास भी नहीं उठाया, वो भी कुकिंग कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि भगवान अगर चाहें तो मतलब उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा चीजों को फॉर्मेट फिर से, वायरस को फिर से हटाने में या फिर से लाने में, या एक भूकंप आ जाए ना कुछ सेकंड्स के लिए, तब भी पूरे सब कुछ अंदर चले जाएंगे। जितनी मेट्रोस इंटरनल चल रही है ना, सारी की सारी मतलब अंडरग्राउंड में चल रही हैं, वो ऊपर से नीचे चली जाएंगी और पैक हो जाएगी पूरी, नीचे के नीचे पूरी की पूरी। तो इस तरह से कुछ सेकंड्स लगेंगे ये सब कार्य करने के लिए, लेकिन हम भगवान की एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करते तो इसमें जीवात्मा दुखों के मोहग्रस्त रहेंगे और दुख का कारण ही बनेगा उनको। इसलिए जितनी जल्दी हो भगवान के शरणागत हो जाइए, कम से कम हमारी इस महान दुख से तो रक्षा हो जाएगी ना। कम से कम भगवान के घर में जाने मुंह दिखाने लायक तो रहेंगे कि हाँ पिता, मैं आपको भूला नहीं था, सॉरी कृष्णा, मैं आपको भूला नहीं, मुझे याद थे आप। ठीक है, तो लास्ट पर लाइन जो है मार्क कर लीजिए, मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है, अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घ आयु या अल्पजीवी बना सकता है। ठीक है, भगवान की कृपा से ही हो सकता है। अब कहोगे माता जी हाउ इज दिस पॉसिबल कि हम दीर्घ आयु बन जाए, है ना? पॉसिबल है। जब देखिए जिस तरह से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में जैसे जैसे भक्ति में हम प्रगति करेंगे, हमारे फूड की लिमिट हो जाएगी, खाने की लिमिट हो जाएगी, है ना? तो जो शरीर जो कहा जाता है कि जैसे जैसे शरीर ग्रोथ करता है, अगर वो एक पर्टिकुलर एज के बाद अगर वो फूड मतलब खाना कम कर देता है तो उसकी आयु में बढ़ोतरी हो जाती है, वो ज्यादा जी सकता है ना? और योगा के द्वारा भी आयु बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि उसमें जो है सांस को रोकने की प्रक्रिया पर प्रयास किया जाता है ना? तभी सांस उतनी ही सांस आपकी आगे बढ़ जाएंगी, उतनी ही आपकी जो ब्रीदिंग है वो आगे बढ़ जाएगी, उतनी ही सांसें काउंट आगे बढ़ जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि दीर्घायु और अल्पजीवी हम बन सकते हैं हर सिचुएशन। अल्पजीवी बन जाओ मतलब कम जी लो, ज्यादा खा लो, ठोस ठूस ठूस के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आपका सारा कोटा खत्म, कहेंगे चलो जी आपका काम यहाँ पे खत्म हो चुका, सारा एक खा गए आप। मतलब कि 50 साल खाना था, आपने 40 साल में ही सारा खा गए हो गया, चलो यहाँ से खत्म हो गया, आपका दाना पाना उड़ गया यहाँ से। तो मतलब कि इस तरह से जितनी जैसे आयु बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। नेक्स्ट श्लोक का पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये श्लोका। बीजम माँ सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि मातम अस्मि तेजस्वी नाम अहम। बीजम बीज मैं मुझको, सर्वभूतानाम समस्त जीवों का, विद्धि जानने का प्रयास करो, पार्थ है प्रथापुत्र, सनातनम आदि शाश्वत, बुद्धिमताम बुद्धिमानों की, अस्मिन हूँ तेजस्वी नाम तेजस्वियों का अहम मैं। हे प्रतापुत्र, ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। मतलब पिता है भगवान सबके आदि बीज, कहाँ से आ रही? जीवात्मा तो अंश है ना भगवान का। तो भगवान कह रहे हैं जीवों का मैं आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, जो बुद्धिमानों में जो बुद्धि होती है वो मैं हूँ, समस्त जीव तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ, जो तेजस्वी पुरुष है, सॉरी, तेजस्वी जो पुरुष है उनका तेज मैं हूँ। तात्पर्य पढ़ लेते हैं, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं और कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी भी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया भी, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें चेतना नहीं होती। इसी तरह से आप उनको तोड़ते हो और उनको कष्ट पहुंचाते हो, तब भी वो चिल्लाते नहीं है। अगर उनमें चेतना होती तो वो कितना चिल्लाते, हर जगह चीखें मच रही होती बहुत तेजी से, और रहना पृथ्वी पर मुश्किल हो जाता। इसलिए भगवान ने बहुत सोच समझ के जो पेड़ पौधे हैं उनको चेतना नहीं दी। ठीक है, प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है। जो प्रत्येक जीव होता है वो 84 लाख योनियों के अंतर्गत ही आता है, जिसमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर। किंतु इन सब के जीवन के बीज स्वरूप कौन है? श्री कृष्ण ही बीज स्वरूप है।
इन सब के बीच स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्मा या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण परब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। ये भगवत गीता में कहा गया है। अतः यदि अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है। वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। भगवान देखिए, किसी चीज को बना देना मतलब कि क्रिएट कर देना आसान है, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना भी आसान है, पर प्रिजर्व करके रखना इज वेरी मच डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। तो भगवान पालनकर्ता के रूप में भी कितना कितना रोज सबको खाने के लिए देना, सबके कपड़े के लिए अरेंजमेंट करना, सब कुछ सर्दी से बचाना, मतलब सब कुछ भगवान करते हैं। अब देखिए ना, इस सर्दियों में भी कुछ कीड़े होते हैं जो सर्दी के होते हैं, कुछ गर्मियों में कुछ ज्यादा कीड़े होते हैं। सबको उनके वातावरण के अनुसार भगवान कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं। चींटियां हैं, ये हैं, वो हैं, कहाँ से उनको तो कपड़े मतलब कि आपने उनको कभी ऐसे नहीं देखा होगा कि वो उस वातावरण के लिए अनुकूल नहीं है। भगवान ने सबके लिए सारे अरेंजमेंट किए हुए हैं, खाने पीने रहने सोने सब चीजों का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं कि उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य के कठोर उपनिषद में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम एको बहुनाम व्यो विदधाति कामान। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं। वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। ठीक है। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वे भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसलिए भगवान जो है, देखिए कोई भी आप जैसे सब लोग हम यहाँ बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये बुद्धि भी कौन प्रदान कर रहे हैं? स्वयं भगवान प्रदान कर रहे हैं। हमारे पास ये सामर्थ्य ही नहीं है कि हम भगवान के बारे में दो शब्द भी बोल सकें। जीवात्मा के पास खुद की कोई वो नहीं है, मतलब शक्ति नहीं है कि वो कुछ कर सके। सारी चीजें जो भगवान कर रहे हैं, करवा रहे हैं। ठीक है। तो गुरु बोले जाते हैं, कितने तरीके के गुरु होते हैं? 3 तरीके के गुरु होते हैं। चैत्य गुरु भगवान, जो भगवान को गुरु बोला जाता है, जो हृदय से बोलते हैं। फिर शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु होते हैं। ठीक है। शिक्षा गुरु जैसे जो होते हैं आपके मेंटोर हो सकते हैं और जिनसे आपसे लर्निंग होती है, जिनसे आप सीखते हैं। दीक्षा गुरु जिसको आप हरि नाम, लास्ट होते हैं दीक्षा गुरु, वो आपको क्या करते हैं? आपको हरि नाम देते हैं। वो हरि नाम उनके शब्द जब मैंने पहले ही बताया कि गुरु जब दीक्षा देते हैं तो क्या करते हैं? पहले खुद हरि नाम बोलते हैं, उसके बाद आपको बोलते हैं रिपीट करने के लिए। उसका प्रोसेस ये होता है कि वो अपने मुख से हरि नाम निकाल रहे हैं, फिर आपको बोलें कि आप उसको फॉलो मतलब रिपीट कीजिए। तो मतलब गुरु के द्वारा आप हरि नाम जब आप जपना शुरू करते हैं, तब वो 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है हमारी भक्ति के लिए। इसलिए दीक्षा के बाद भक्ति में प्रगति की जो ऐसे उसको मापा जा सकता है कि आप कितना प्रगति कर रहे हैं। और कुछ आपकी जो है शरणागति पे भी डिपेंड करता है कि आप गुरु के प्रति कितना शरणागत हैं, उनको किस तरह से आप उनको लेते हैं, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया। जयश्री पढ़ोगे नेक्स्ट श्लोक का? बल बलवंतः चाहम्।
तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान बोल रहे हैं कि मैं बलवानों का कामनाओं का तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं अर्जुन में वे काम और धर्म के विरुद्ध नहीं है। प्रभुपाद तात्पर्य में क्लियर कर रहे हैं, और बहुत जगह प्रभुपाद जी ने इसको क्लियर भी किया है कि जो बलवान पुरुष होता है उसकी शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होता है। मतलब अगर किसी के पास बल है तो वो जो दुर्बल लोग हैं उनकी रक्षा के लिए उसको यूज करे, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धन संबंध मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। यह जो गृहस्थ जीवन में है, वो अगर संतान उत्पत्ति चाइल्ड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तभी माता पिता आपस में मिले, अन्यथा उसको धर्म सम्मत नहीं माना जाता। शास्त्रों में इसको वर्जित बताया गया है, नहीं तो आप भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भवित बनाए। देखिए भागवतम बार बार धर्मशाह हमारे जो धर्म ग्रंथ है बार बार यही बोलते हैं कि माता न सस्यात पिता न सस्यात, मतलब ना तो माता बनना चाहिए उसको, ना पिता बनना चाहिए जब तक, और ना ही गुरु बनना चाहिए कि अपने डिपेंडेंट को, मतलब जो उनके नीचे बच्चे हैं, अगर वो अपने बच्चों को जब तक कृष्णा कॉन्शियसनेस में ना ला पाए तब तक माता पिता बनने का कोई हक नहीं है किसी को। ठीक है, अगर तुम किसी जीवात्मा जिसको, अगर तुम उसके भौतिक माता पिता जरूर बन गए हो तुमने, लेकिन अगर उसके बाद तुमने जन्म देने के बाद सोचा कि ये अपना पालन पोषण खुद कर ले, खुद धर्म पहुंच जाएगा वहां पर, भगवान के धाम खुद पहुंच जाएगा, तो ये गलत है। आपको अपने डिपेंडेंट बच्चों को जब तक आप भगवत धाम नहीं भेज पाएंगे, उनको सही शिक्षा नहीं दे सकते, भगवान कृष्ण भावना भवित नहीं बना सकते, तब तक चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। माता पिता को साफ 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 हमारे श्रीमद् भागवतम इस चीज को मना करता है। ठीक है, और जो लोग इसके अगेंस्ट जाते हैं उनकी संतानें जो होती हैं वो कहते हैं ना, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होना शुरू होती हैं, जो क्या करती हैं, कुल का विनाश कर देती हैं। उस कुल में जो है पिंडदान की क्रियाएं समाप्त हो जाती है, पढ़ा था ना हमने फर्स्ट चैप्टर में। तो अर्जुन इस तरह से बोलने का प्रयास करते हैं, तो वही सारा चीजें घटित होंगी। तो इससे अच्छा है कि हमें अपने जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो धर्म, जो हमारे शास्त्र हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, तभी हम सुखी रह सकते हैं। क्योंकि भगवान के द्वारा निर्धारित वर्णाश्रम प्रणाली अत्यंत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट श्लोकस ईशा पढ़ोगे आप? नहीं पढ़ सकते हो? ओके, मैं पढ़ती हूँ। मैं पढ़ देती हूँ। ठीक है, पढ़िए। ये च एव सात्विका भावराजसा तामस च च ये मत एव इति तान विधि न तु अहम तेषु ते मयि ये यो च तथा एव निश्चयी सात्विक का सतोगुणी भावा भाव राजसा रजोगुणी तामसा तमोगुणी च भी ये यो मत मुझ में एव निश्चयी इति इस प्रकार तान उनको विधि जानो, न नहीं तू लेकिन अहम में तेषु उनमें ते वे मई मुझ में। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। तात्पर्य, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमो गुण भगवान कृष्ण के उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण है। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनमें उद्भूत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। ये भगवान का विशेष लक्षण है। हरे कृष्ण। थैंक यू दीदी। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम ये जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। यस, भगवान कभी गुणों के अधीन कैसे हो सकते हैं, है ना? भगवान इन तीनों गुणों के अधीन नहीं है। हम जीवात्मा इसमें बंधी हुई है, क्योंकि जीवात्मा जो है इस भौतिक संसार में आई है, वो बंधी हुई है इसके कारण में, लेकिन भगवान नहीं है इसमें। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छे समझा रहे हैं कि
कि संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यदि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ मतलब एनालॉजिस के द्वारा समझा रहे हैं कि राज्य के नियम अनुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। जिस तरह से पीएम मोदी को अगर कहीं से जाना है किसी रोड से, तो वो रेड लाइट पे रुकने का उनको जरूरत नहीं है कि वो रेड लाइट पे रुकेंगे, वो सीधे उनकी गाड़ी निकल सकती है रेड लाइट क्रॉस करके, ठीक है, क्योंकि नियम बनाने वाला कभी नियम के अधीन नहीं होता। इस प्रकार प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमोगुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसीलिए वे निर्गुण है। ठीक है, लोग बोलते हैं निर्गुण मतलब जी उनमें कोई गुण नहीं है, ये मूर्ख है, मूर्ख लोगों की फिलॉसफी होती है। ठीक है, मूर्ख लोगों की फिलॉसफी में होता है कि भगवान को निर्गुण मतलब उनमें कोई गुण नहीं है। ऐसे मूर्ख लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। साफ साफ शास्त्र बोलते हैं कि वे निर्गुण वे हैं, इसीलिए वे निर्गुण है। इसका तात्पर्य यह है, इसका अर्थ हाईलाइट कर लीजिए आप, जो जहां भी इंपॉर्टेंट दिखता है वो हाईलाइट कर लीजिए, मेरे में हाईलाइटेड है। तो इसीलिए वे निर्गुण है, इसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, सारे गुण भगवान से ही आते हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते, इसीलिए ये भगवान का विशेष लक्षण है। ठीक है, आगे चलते हैं। त्रिभी गुणमयी त्रिभई गुणमयी भावे एभि सर्वमिदं जगत मोहितम अभिजानाति माम एभ्यम परम अवयम। ये बहुत अच्छा श्लोक है। तीन गुणमय गुणों से युक्त भावों के द्वारा ए भी इन सर्वम संपूर्ण इदम यह जगत ब्रह्मांड मोहितम मोहग्रस्त ना भी जानाती नहीं जानता माम मुझको एभ्य इनसे परम परम अव्ययम अव्यय सनातन। तीनों गुणों मतलब तीन गुण कौन कौन से, सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। कह रहे हैं भगवान ये सारे लोग मुझे नहीं जानते। तात्पर्य, सारा संसार प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वंशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और वे तदनुसार उसे विशेष मनोवैज्ञानिक मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत, ये यहाँ से हाईलाइट कर लीजिए, प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी है वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी तथा तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। ठीक है, तो आगे की जो श्रेणियां हैं आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं कि जो इनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं और कौन कौन से लोग नीचे के लेवल पे हैं। कह रहे हैं जो नितांत तमोगुणी होते हैं वे शूद्र कहलाते हैं और जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। तो आजकल पशुओं की संख्या बहुत बढ़ चुकी है, चाहे वे मनुष्य रूप में हो, चाहे वो एक्चुअल में दिखने वाले पशु हो। ठीक है, तो इसीलिए बहुत आसान है, इजिली भटकते हुए दिख जाएंगे। वो पशु के जैसे शक्ल वकल बना के, उल्टे सुल्टे बाल बाल बना के, कपड़े फटे हुए पहन के दिख जाएंगे वो आपको आसानी से सब जगह। ठीक है, तो आजकल ऐसे मनुष्य भी पशु के रूप में भी दिखते हैं। फिर भी उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ, जो भी हो ये जीवन नश्वर है। यद्यपि ये जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर ये नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। इसी तरह से भगवान जैसे पहले बोला है कि सारे मोती मुझ में ही गुंदे हुए हैं ना, तो इस तरह से सब कुछ भगवान में है, पर दिखाई नहीं देते ना लोगों को लगता है कि अपने आप ही चल रही है जी, ये तो प्रकृति के नियम है। प्रकृति का नियम कैसे है, कौन बनाया है इसने, कौन है इसका पीछे का क्रिएटर कौन है। जब कोई इस प्रकार के
जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समकक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिससे सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक, ये लाइन आप यहाँ से हाईलाइट कर लीजिए, जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते, तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत इन प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है, और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, वही वास्तव में मुक्त हैं। हरि बोल। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है वही वास्तव में मुक्त है। धीरे धीरे जिस तरह से हृदय पर जमी मैल साफ होगी, भगवान दिखना शुरू होंगे। प्रभुपाद जी तो अपने लेक्चर्स में यहाँ तक बोलते हैं, मैं तो आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप लोग भी प्रभुपाद के लेक्चर सुनने शुरू कीजिए। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में यहाँ तक भी बोलते हैं, जो मतलब कि निरंतर कृष्णा भाव कॉन्शियसनेस बुद्धि रखता है, भगवान के प्रति शरणागत होता है, तो करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि भगवान उससे आपस में बात भी करेंगे। जैसे कि सामने कोई बैठा होता है ना, बात कर रहा होता है, तो आपके विग्रह आपसे बात भी कर सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा। मैं कभी भी ना, मैं सुमित्रा को ये बोलती हूँ कि सुमित्रा, जिस दिन भगवान जो है, ये थाली हम भगवान को दे रहे हैं, और इसमें से जब 4 रोटी में से जो है 2 रोटी, क्या नाम है, 1 रोटी बचेगी और सब भगवान खा जाएंगे, तब क्या होगा? तो बोली दीदी फिर हम दूसरा बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मतलब कहने मतलब है कि मैं हमेशा ये डिजायर रहती है मेरी, मैंने कहा भगवान कभी तो ऐसा करो कि ये थाली खाली आ जाए। मतलब वैसे तो भगवान प्रसाद पाते हैं, पर मेरी इन भौतिक आई से मैं ये देख सकूं कि वो दिन जरूर आए भगवान, जब ये शारीरिक आंखों से ही मेरी थाली खाली रिटर्न करो। मैं चाहती हूँ कि आप किस दिन सारा खा जाओ। तो मतलब कि ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हम भक्ति में मतलब सीरियस हैं, तो भगवान विग्रह आपसे रेसिप्रोकेट करेंगे, आपसे आदान प्रदान करेंगे। तो ये पॉसिबल है, आज भी पॉसिबल है। ठीक है, कलयुग में भगवान इजिली रीचेबल है, पर कमी किस बात की है कि हम माया के द्वारा मोहित हो जाते हैं, बस इतनी ही कमी है। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे, इतना ही। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो ले सकते हैं। नेक्स्ट श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नेक्स्ट क्लास में लेंगे, इस वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। मम माया दुरत्या। यस, भगवान बोले मेरी माया बहुत दुरत्या है, उसको पार कर पाना आसान काम नहीं है, बहुत मोहित है, मोहितम अभिजानाति। यस। अरे स्त्री क्यों नहीं है, पुरुष ही क्यों है? इसका मतलब ये है कि भगवान, देखिए भगवान पुरुष है ना, पुरुष रूप में है। स्त्री के, अब स्त्री रूप में श्रीमती राधा रानी है। ठीक है, तो भगवान से 2 प्रकट हुई है। अब बहुत सी जगह पे जो है, मैंने सुना था श्रीमती राधा रानी बोलती है, मेरा पारुष्य रूप पुरुष रूप मेरा कृष्ण है। ठीक है, आप उन्हें स्त्री समझ लो, है ना। क्योंकि देखिए पुरुष इसलिए, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मैं पुरुष रूप में इस पृथ्वी पर दृष्टिपात करता हूँ, तो ये पृथ्वी को मैं गर्भस्थ करता हूँ, तो इसमें से समस्त जीवात्माओं का उदय होता है। तो इस तरह से अब पुरुष नहीं होगा तो फिर स्त्री स्त्री आपस में कैसे क्रिएट करेंगी ना चीजों को। इसलिए पुरुष का होना जरूरी है ना। जब माता और पिता मिलते हैं तभी तो कोई जीवात्मा की उत्पत्ति होती है, फिर कैसे होगी बताइए। इसलिए स्त्री रूप में ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और भगवान पुरुष रूप में उस पर दृष्टिपात करते हैं, तब यहाँ से जीवात्माओं का उदय होता है। तो ये तो प्रकृति का नियम है। इसलिए ब्रह्मा जी ने भी स्त्री और पुरुष को संयोग बनाया ताकि जीवात्मा उत्पत्ति हो। है तो वही फिलॉसफी, पर वो कह लीजिए विकृत रूप में कह सकते हैं उसको, विकृत रूप में। पर जो है एक्सटर्नल रूप में यही है कि भगवान एक पुरुष है और प्रकृति स्त्री है, उस पर दृष्टिपात करते हैं तो जीवात्माओं का उदय होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी वो नहीं है, गलत नहीं है। पूरी सृष्टि में सिर्फ एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण, यस, अकेला अकेला क्या और बोलते दूसरा हैं? कोई नहीं है। हमें भौतिक दृष्टि में, हमारे संसार में हमें पुरुष, हम मेल फीमेल की फॉर्म में आए जरूर हैं, लेकिन है हम स्त्री ही हैं। इसका एक बताती हूँ मैं ना,
जब मीराबाई साहब वृंदावन में आई, श्री जीव गोस्वामी जी से मिलने गई, उनको प्रणाम करने, उन्होंने बोला मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि मैं तो किसी पुरुष से मिलने आई ही नहीं, और मुझे नहीं पता था कि कृष्ण मेरे गिरधर के अलावा भी कोई और दूसरा पुरुष भी है इस दुनिया में। तो जब उन्होंने अंदर से ये बात सुनी तो वो अपना सब कुछ छोड़ के आए और मीराबाई सबको दंड से प्रणाम किया और कहा कि ये साक्षात भक्ति मेरे दरवाजे पर चल कर आई है और मैं अब क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। ताकि ये सभी संतों ने बार बार कहा है कि ये कृष्ण ही पुरुष है, बाकी सब जीव आत्माएं प्रकृति है, नारियां, वो सिर्फ मेल फीमेल की फॉर्म में भेजी गई हैं, अंश है उनके, बाकी प्रकृति सिर्फ वो नारी है, कृष्ण पुरुष है। ठीक है। हाँ, एकमात्र भगवान कृष्ण ही पुरुष है। तो वही है कि हम तो देखिए आज तो स्त्री फॉर्म में आपको दिख रहे हैं और नेक्स्ट बर्थ में पुरुष थे। कहीं ना कहीं तो ऐसा नहीं है, कोई मतलब कि फिक्स नहीं है, फिक्स फॉर्म नहीं है कि आप अभी स्त्री हो तो आप नेक्स्ट बर्थ में भी स्त्री रहोगे या पहले चेंज होते रहोगे ना, फिक्स नहीं है। पर भगवान तो फिक्स है, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण पे फिक्स है। ठीक अभी है। तो श्लोक में पढ़ा है कि ये हमारी जो जो भी हमारे कैटेगरीज मिली हैं ये स्थायी नहीं है। आज हम ब्राह्मण है, कल शूद्र भी हो सकते हैं, पशु भी हो सकते हैं ना। तो इसीलिए हमारी कैटेगरी से स्टेबल नहीं है, बट भगवान की एक ही है, वो पुरुष है, वो पुरुष है, पुरुष है, पुरुष है, बस। स्वतंत्र है और सब कुछ भगवान के अधीन है, सारी चराचर प्रकृति। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? चलिए, ओके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।